असल में ना मैंने इसमें ना रोल तले थे। वैसे तो मैं इसको पकाने के लिए यूज़ नहीं करती, मैं इसमें सालन डालने के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे मेहमान आ जाते हैं ना तो बहुत सारा सालन होता है ना, तो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। जिसको जिस मुताबिक डालना होता है डाल लेते, डिश के तौर पे यूज़ करती हूँ इसको मैं। लेकिन आज ना मैंने इसमें ना रोल बना दिए। तो ये स्टील की ट्रे, अभी इसकी हालत देखें क्या हो गई। फिर ये स्टील के बर्तन ऐसे ही हो जाते। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं अभी इसको ना मट्टी इसके अंदर डालूंगी ना, तो 1.5 मार्च 4.5 करूँगी तो ये हो जाएगी गुड 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 राइट राइट। सो के उठो, बंदा इतना सुस्त हुआ होता है, दिल नहीं चाहता कोई काम करने का। फिर भी मैंने बोला काम तो करना है, मैंने रोशनी में ही ख़त्म करनी। अभी आजकल जो हवा चल रही है ना, वो जैसे ही अंधेरा होता है तोबा आवाज़ के साथ हवा होती, डर भी लग रहा होता है। ये देखें, ये ना मैंने अंदर डाली हुई है मट्टी ऐसे करके। ये देख, इसको मैं ऐसे करती हूँ ना काले बर्तनों पे, तो वो जितनी भी कालक होती है ना वो हो जाती है साफ। मैं अपने जितने भी मेरे काले बर्तन होते हैं ना सारे इसी तरीके से साफ करती हूँ। सारे जो लकड़ियों पे पकाती हूँ ना खाना, तो वो काले हो जाते हैं। ये खैर नीचे से नहीं हुई, ये स्टील का ट्रे है, तो अक्सर आप लोगों को पता होगा स्टील का तो कोई भी बर्तन पकाने के लिए रखो तो वो जल जाता है। इसको मैंने लकड़ियों पर नहीं रखा, इसमें रोल तले थे ना तो वो गर्म होकर सारी जगह जल गई है। स्टील के बर्तनों में यही बात होती है कि उनमें खाना पकाओ ना तो वो जल जाते हैं, पूरे काले पड़ जाते हैं। और अगर फौरी साफ नहीं करो तो वो कालक फिर पक्की हो जाती है। ये मेरी बहुत इस्तेमाल की बहुत ही प्यारी ट्रे है, मैं इसको हर वक्त यूज़ करती हूँ। इस वजह से मैंने बोला अगर इस पर कालक पक्की होगी तो बहुत बुरी बात होगी, इसलिए मैं इसको बहुत मतलब एहतियात से भी और जल्दी जल्दी सफाई भी कर रही हूँ, ताकि देर हो जाएगी ना तो फिर कालक नहीं हटेगी। मैंने इसको ताज़ा ही धो देना था, बस मैं सो गई थी ना इस वजह से उस टाइम नहीं धो सकती। थोड़ा सा पानी डाल के चेक करती हूँ क्या रिजल्ट निकला, फिर फाइनल सफाई जो होगी ना इसकी। हाँ देखा, कालक तो मैंने सारी हटा दी है, इसकी फाइनल सफाई भी मैं करूँगी सॉरी बर्तन वाले साबुन से। चलो ये तो ओके कर दिया मैंने, सही है। अब ना चलते हैं खुरे की तरफ। फिर इसको मैं जो बर्तन मेरा जिस बर्तन से नहीं, जिस साबुन से बर्तन धोती हूँ ना उससे मैं इसको बिल्कुल वीआईपी कर दूँगी और ये चमक जाएगी। हो गई ना राइट? हाँ हो चुकी है। इससे पहले ये वापस इसके ऊपर जम जाए, चलते हैं बर्तन धोने के लिए खुले में। आप सब मेरे साथ करें, फॉलो में। मेरे हाथ भी काले हो गए मेरे हाथों पे कालक लगती है ना, मुझे बहुत एलर्जी सी हो जाती है, जबकि कालक में ही जिंदगी गुजारती हूँ मैं। गांव देहातों में यही होता है, काम करो तो कालक लग जाती है, लेकिन क्या है ना कि सर्दियों में ना फिर कालक उतरती बड़ी मुश्किल से। पानी गर्म करना पड़ता है, क्या कहती मेहनत करनी पड़ती है। अब इसमें से ना मैंने बिल्कुल साफ सफाई कर देनी है।
अगर अपने काले जो देगचियाँ हो जाती है ना, उनको भी अगर साथ साथ धो दूँ ना तो वो साफ हो जाती है। लेकिन उनको मैं पता है क्यों ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे पकाना ही खाना लकड़ियों पे होता है। ये तो मेरे साहब ने दिन में मुझे बोला कि इधर ही बना लो चूल्हे पे, क्या लकड़ियाँ जलाओगी, तो मैंने फिर इसी में पका लिया। मैं अगर कभी रात में बर्तन छोड़ देती हूँ ना धोने से, मतलब कभी होता है ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता सर्दी की वजह से, फिर सुबह उठ के ना मुझे पानी गर्म करना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। फिर मैं पानी गर्म करती हूँ, फिर जाके बर्तन धोते हैं, क्योंकि बर्तन सारे जम जाते हैं। सर्दी में बर्तन जम जाते हैं ना, गंदे जो होते हैं, बड़ी मेहनत होती है फिर बर्तन धोने में। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन तो जमा हो ही नहीं। कितनी तेजी से दिन गुजर जाता है पता भी नहीं लगता। बिना बोलता है आज ये करेंगे, एक शेड्यूल होता है ना इंसान का, सोचता है कि हाँ आज के दिन में हमने ये काम निपटा देने, लेकिन दिन ही इतनी जल्दी गुजर जाता है, फिर क्या काम निपटाने होते। इधर आंखें खोलो, सारे घर के काम करो, ख़त्म करो, देखो 2 बजे हुए होते, फिर खाना पकाओ, देखो 4 बज जाते, खाते खाते वो 5-6, पता नहीं कितना एकदम से टाइम सारा गुजर जाता, पता ही नहीं लगता। मैंने इतना अच्छा सिस्टम किया था, पानी की निकासी का सिस्टम टैंकी में, सोचा था यहाँ पे खेत बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, सारी प्लानिंग खत्म, मुर्गियों की वजह से कैंसिल कर दी। चलें जी, मैं आई थी अपने काम करने। एक तो मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, किसी को बताती हूँ मसरूफ़ रहती हूँ, कोई यकीन कर लेता है, कोई बोलता नहीं इतने काम थोड़ी होते, भले ही अकेला बंदा काम बहुत होता है। तो मैंने आजमाया है अपनी लाइफ से। खैर अभी वो कढ़ाई जो पीछे नज़र आ रही है ना, वो उसको भी धोना था, है तो वो साफ़ पड़ी थी। असल में वो मैं बाहर इसलिए लाई थी, मुझे बनानी थी रेसिपी, लेकिन वो प्रोग्राम कर लिया फिर चूल्हे पे, तो मैंने वहीं छोड़ दी। मैं बोला रात का खाना तो बनाना ही ना, फिर इसको खंगाल के यहीं बना लूँगी, इसलिए वो मैंने वहीं रखी हुई है। सही है ना। तो मैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और क्या बोलूँ, मेरा एंड तो एक ही तरह का होता है कि अपना ख्याल रखो, ये करो वो करो। अभी ना पतझड़ का मौसम आया हुआ है ना, तो मेरी बेरी के बेर नहीं, पत्ते बहुत टूट रहे। बेर तो गिलहरियाँ छोड़ती नहीं, मैंने इतने से थोड़े से बेर खाए इस बार। जो नीचे लटक रहे होते ना वो बच जाते, बाकी ऊपर के सारे गुलेरी ले जाती। आप सब ना मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब फुल वॉच करके, सही है, और लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कर दिया करें, उससे मेरी जो वीडियोज़ में जैसे ही अपलोड करूँगी आप सबको मिल जाया करेगी। सही है। तो खैर अभी हम जा रहे हैं, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, कुरान की पाबंदी कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको तौफीक फरमाए। सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैंने ना कैमरे को ऑफ़ कर दिया था, फिर मैंने दोबारा ऑन किया। मैंने बोला मैंने अपने फ्रेंड्स को एक बात तो बताई नहीं, ख़ास बात नहीं है, नहीं है तो ख़ास ही बात ये है कि ना मैं अभी जा रही थी टैंकी साफ़ करने, मतलब टैंकी अंदर से नहीं, पानी है टैंकी में, ऊपर से देखें कितनी गंदी हो रही है। असल में हुआ पता है क्या है कि मेरी मुर्गी जो है ना
कुड़ुक हो गई। ये इशारा होता ख़त्म गया, लेकिन मैं समझा देती हूँ। मेरी मुर्गी जो है ना कुड़ुक हो गई है, तो वो अभी अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और ना इतना गुस्सा भी करती है, पास भी नहीं आने देती, हाथ भी नहीं लगाने देती, ज़रा सा उसको ऐसे करते जाओ शोर करती है। अंडे भी नहीं दे रही ना, तो वो जो आखिरी अंडे उसने दिए हुए थे ना वो उस पर बैठी ही रहती है। तो मैंने ना फिर उसको मुर्गियों को ना उधर आतिफ़ के पास भिजवाया हुआ है। आतिफ़ बोला था अम्मा जी मैं लेके, आतिफ़ आया था ना लास्ट टाइम, तो वो ले गया फिर अपने साथ। मैंने बोला चलो जाओ ले जाओ, जब ये कुड़ुक तोड़ देगी फिर वापस दे देना मुझे। तो अभी ना टैंकी हो रही थी गंदी, तो मलिक साहब ने बोला आप एक काम करो, अभी जब तक मुर्गियाँ आपकी नहीं है तो उसको साफ़ सफाई कर दो, कोई ना कोई आता रहता है हमारे घर में, तो इंसान टैंकी पे बिठा देते हैं। मैंने बोला सही बोली है बात। तो अभी मैं जा रही हूँ टैंकी साफ़ करने, लेकिन मैं उसका ना जो व्लॉग है अलग बनाऊँगी। ये व्लॉग एंड हो गया था, मैंने बोला ना दोबारा कैमरा ऑन किया है। अब मैं जा रही हूँ, मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी ना तो वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब प्लीज़ उसको भी फुल वॉच करके लाइक कर दीजिएगा, और जिसने अभी फिर वो देख ले कोई, तो ये ना देखे तो फिर ये भी देख लेना। समझ आ गई ना? चलो अब मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में ना, असल में मुझे अभी बर्तन लगाने जाके रैक में, और उसके बाद क्या करना, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो काम तो करना है ना, मतलब टाइम से पहले ख़त्म करना है। अब मैं जा रही हूँ, सही है। थोड़ी ही देर में मैं टैंकी की सफाई करती हूँ, आपसे व्लॉग बना के शेयर करती हूँ। अब मैं जाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दूसरी बार।